तो दोस्तों कैसे हो सभी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही का फिजिकल 16 फरवरी को हो चुका है। विभिन्न जो अभ्यर्थी थे जिनका फिजिकल नहीं हो पाया था उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया और इस तरह से सभी अभ्यर्थियों का फिजिकल हो चुका है। अब बात आती है कि जो कट ऑफ रेंज होगी वो कट ऑफ क्या जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का यही क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को जानने के लिए सभी लोग इच्छुक हैं। तो फाइनली वीडियो बनी हुई है, अपलोड कर दिया गया है अब। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फुल एनालिसिस करते हैं। पहले प्रीवियस कट ऑफ पर फोकस करेंगे, फिर करेंगे अपकमिंग जो वैकेंसी है उसमें क्या कट ऑफ रहने की पूर्ण संभावना है। और आप ये भी कमेंट्स जरूर करें कि आपने फिजिकल में कितने मार्क्स गेन करें। उसके हिसाब से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपको रिटन एग्जाम में कितने मार्क्स की ज़रूरत यहाँ पे होने वाली है और कौन सा आपका सेफ जोन रहने वाला है, सेफ स्कोर रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्रीवियस जो है यहाँ पे कट ऑफ की एक पीडीएफ फॉर्मेट लिया है जो कि 2021 में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जिसका एग्ज़ाम 10/1/2021 को कराया गया था, जिसमें परिवहन सिपाही के जो है परिवहन विभाग में परिवर्तन सिपाही के पद आए थे और साथ ही आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही का यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे सभी कैटेगरीज के अंक दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं और कितना यहाँ पे कट ऑफ रहा पूरी जानकारी बताई गई है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरिट आने के बाद सत्यापन तिथि यानी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होता है। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पे भी जानकारी लिखी गई है। फिलहाल ये आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो है आपका कट ऑफ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिवर्तन सिपाही पर फोकस कर लेते हैं। तो प्रवर्तन सिपाही में सबसे पहले हम बात करते हैं विमलेश नेगी, जो कि इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट रैंक में। मेल कैंडिडेट्स हैं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही यहाँ पे 83 रही, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर हम यदि हम मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें तो 83 यहाँ पे है। यदि हम और यहाँ पर जनरल कैटेगरी की देखते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी जो लास्ट पॉइंट पर रहेगा वो है आपका जनरल कैटेगरी की 76 यहाँ पे लास्ट गई है। और यदि हम फीमेल की बात करते हैं तो 74 यहाँ पे गई है आपकी मैक्सिमम। एक बार हम चेक कर लेते हैं इधर भी। तो मैक्सिमम यहाँ पे फीमेल की जो गई है यहाँ पे है 76.25 यहाँ पे आपकी की गई फीमेल की गई है जनरल कैंडिडेट्स की, ठीक है। और यदि हम मिनिमम की बात करें तो 60 है, 60.75% यहाँ पे है। इसी तरह से आप अन्य कैटेगरी की यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ओबीसी है। ये आपकी जो है ये आपका प्रवर्तन सिपाही का है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रवर्तन सिपाही के यहाँ पे जो वैकेंसी रिलीज हुआ करीबन 118 पोस्ट पर है शायद। तो उसमें जनरल कैटेगरी की आप यहाँ पे आप देख गए हैं कि क्या क्या रहेगी, 83 रहेगी, ठीक है। और मिनिमम जो फीमेल की रहेगी वो 60 तक रहने वाली है। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में यदि हम बात करते हैं तो ओबीसी में मेल कैंडिडेट्स की 76 गई है और मेल की जो मैक्सिमम मिनिमम है वो 75 गई है, ठीक है। 76 और 75 गई है मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद फीमेल की बात करते हैं ओबीसी में 74 गई है, 74.50 और 63.75 गई है यहाँ पे ओबीसी की मिनिमम कट ऑफ। एससी की बात करते हैं यदि हम एससी मेरिट लिस्ट की, तो एससी मेरिट लिस्ट में यहाँ पे यदि हम बात करें धीर सिंह का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जिनका यहाँ पे 75 मार्क्स गेन किए गए हैं। और जो इनमें मिनिमम जो है इनका मिनिमम जो इसमें गई है एससी में वो गई है 68, ठीक है। 68 नहीं, मेल में गई है 70। जबकि यदि हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 70 गई है और मैक्सिमम जो है 70 है और मिनिमम जो है 68 है, ठीक है। उसके बाद है एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एसटी की जो फीमेल की गई है 75 गई है और मिनिमम गई है 74, जबकि मेल की गई है 74 गई है और मेल की जो है मिनिमम गई है 71, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका प्रवर्तन सिपाही का है। उसके बाद देखिए आबकारी सिपाही का। तो आबकारी सिपाही का तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है। जनरल कैटेगरी 85 गई थी इसमें। और यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी की जो लोएस्ट पॉइंट है वह है आपका 75, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों को मैंने ऐड कर दिए हैं। साथ ही हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 70 गई है आपकी, 70.25 है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसकी जो लास्ट है वह है 76.25, ठीक है। ये ओबीसी का है। एससी की बात करते हो 80 की 76 के इर्द गिर्द है और मिनिमम है 71, ठीक है। उसके बाद एसटी की बात करते हैं तो 75 है मैक्सिमम और 69 है आपका
मिनिमम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कट ऑफ रेंज थी 2021 में। फिलहाल हम बात करते हैं इस बार जो कट ऑफ रेंज रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो जैसे कि इस बार जो परिवर्तन हुआ है, आबकारी सिपाही का जो फिजिकल है वो पूर्णतः चेंज किया है। तो आबकारी सिपाही का जो फिजिकल होगा उसमें रिटन एग्जाम प्लस 60 आपका ये मार्क्स रहने वाला है। इसमें 160 आपका क्या होगा, पूरा मतलब आपका कट ऑफ बनने वाली है। यदि जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पे फिजिकल वाले सेशन में 3 इवेंट्स हैं, तीनों इवेंट्स आपके 20-20 मार्क्स के हैं, उसमें से यदि आप 50 मार्क्स गेन कर लेते हैं और साथ ही यहाँ पे 70 मार्क्स ही आप गेन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 120 मार्क्स गेन हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे आप 5 और ऐड कर लीजिए, यानी आपको मिनिमम और मैक्सिमम जो है, यानी 120 आपका मिनिमम यहाँ पे आपका स्कोर होना ही चाहिए और 125 आपका मैक्सिमम। यानी इस कट ऑफ रेंज में यदि आप आते हैं, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तो आपका फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। 120 और 125 की रेंज में यदि आपका स्कोर हो जाता है तो आपका फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह है यूआर कैंडिडेट्स की, इसे हम जनरल कैंडिडेट्स भी कहते हैं, जिसमें 120 और 125 तक के आते हैं, यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम की फोकस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में इतना मतलब उतार चढ़ाव नहीं आएगा, तो ईडब्ल्यूएस का भी सेम आपका रहने वाला है। तो 120 से लेकर 123 तक आपको मान के चलिए कि इतना इसका स्कोर रह सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की जो है 115 से लेके 120 तक का यदि आप स्कोर कर लेते हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। और साथ ही हम बात कर रहे हैं एससी एंड एसटी, इनमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा, यानी आप मान के चलिए कि 118 से लेकर नहीं 110 से लेकर आपके रहेगा वह 115 के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो इस तरह से ये जो रहेगी आपकी ये आबकारी का रहेगा, ठीक है, ये रहेगा आपका आबकारी सिपाही का। अब बात करते हैं प्रवर्तन सिपाही की, ठीक है। प्रवर्तन सिपाही का जो रहेगा वो देखिए जनरल कैंडिडेट्स की जो यहाँ पर रहेगी, इसमें देखिए कट ऑफ का जो क्राइटेरिया रहेगा आपका लिखित एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। क्वालिफाइंग नेचर इसका फिजिकल था, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसके लिए जो 73 से लेकर 75 तक का यदि आप स्कोर कर पाते हैं और जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो कट ऑफ रेंज रहेगा ये रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 71 से लेकर 74 तक आपकी रहेगी, ये रहेगा आपका ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद देखेंगे ओबीसी का। तो ओबीसी का क्या रहेगा, 70 से लेके 72 तक की रेंज में यदि आप स्कोर कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। एससी एसटी में आपको इतना उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको 68 से लेकर 71 तक का स्कोर कर पाते हैं तो आपका यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि एसआई जो आबकारी है उसके लिए क्या होगा, एसआई आबकारी, ठीक है, एसआई आबकारी का भी आपका सेम रहेगा जैसे मैंने प्रवर्तन सेवा का बताया, क्योंकि इसका भी क्या होगा फिजिकल जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का था इसका भी, ठीक है। इसमें आपका फिजिकल था नहीं, खाली मेजरिंग थी बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका सेम रहने वाला है, यानी हम जनरल कैटेगरी की फोकस करते हैं तो आपका जो यहाँ पे सेफ जोन रहेगा वो 70 से 75 के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका कट ऑफ बनने वाला है। फिलहाल जो मैंने कट ऑफ आपको बताई प्रीवियस और आगामी कट ऑफ से कोई रिलेटेड संबंध नहीं है। फिलहाल जो डिमांड्स की गई थी कि कट ऑफ कितनी रह सकती है तो उसी डिमांड्स की पूर्ति हेतु ये वीडियो बनाई गई है। तो आप ये ना समझें कि जो आपका प्रीवियस पेपर है या प्रीवियस जो मेरिट है उसी आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिटन एग्जाम पर फोकस आपको कर लेना है। तो रिटन एग्जाम भी आपकी बहुत जल्द होने वाला है। रिटन एग्जाम की जो डेट अभी बताई नहीं है, फिलहाल जो मंथ बता रखा है वो बता रखा है मार्च तक आपकी जो है भर्ती यहाँ पर कराने की पूर्ण संभावना बताई जा रही है। फिलहाल डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये आपके फरवरी के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।